हेलो स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ठीक है, सॉलिड का जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे इन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट और इंटर पार्टिकल फोर्स के बीच अगर मैं देखूँ इस टाइप से सॉलिड का होता है। ठीक है, कल हमने देखा था पार्टिकल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड देखा था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस मतलब पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है। एग्जाम्पल उसको कुछ देखेंगे, फिजिकल स्टेट क्या है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो पहले शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है तीन टाइप की हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। पहला जो टाइप होगा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, तो इसमें एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूल इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्सेस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज। ठीक है, अभी क्या है आप पढ़ चुके हो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ये भी एक वाटर वाल फोर्स है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं ये Cl, SO2 और NH। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पोलैरिटी है, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन। यहाँ पे पोलैरिटी पाई जा रही है, SO2 में भी पोलैरिटी है और अमोनिया में भी पोलैरिटी है। ठीक है, इसे बोलेंगे हम पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर सॉलिड्स बोलेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल स्टेट इनका है सॉफ्ट सॉलिड विथ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ। ठीक है, फिजिकल स्टेट इनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे क्या होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्या होता है मतलब कि अगर मैं इसे टेम्परेचर दूँ, ठीक है, इसे आप कह सकते हो या लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाती है उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या होगा फिजिकल स्टेट इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पे क्या होगा इंसुलेटर, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इंसुलेटर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा बिटवीन पार्टिकल। अब यहाँ पे क्या होगा BeCl2, S8P4I2 एक्सेट्रा। जैसे मैं Br2 की बात करूँ तो Br, यहाँ पे क्या होगा इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके दोनों की सेम है, ये क्या होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या होगा ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इंसुलेटर है। और यहाँ पे थर्ड हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ये क्या है हमारा थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, एक इसमें टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप है। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो होगी इसकी कैपेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स काम करता है। मतलब जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, अमोनिया NH3 और H2। ये कैसा है, आइस फॉर्म में लेना है, मतलब समथिंग लाइक दैट सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। उससे क्या होता है, ये ऑर्डर होता है और ये भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की क्या होती है, सॉलिड। अब यहाँ पे सेकंड, जैसे एक बात मैं आपको बता दूँ, सॉलिड स्टेट एक 3 डायमेंशनल चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है। बट दोनों कह सकते हो कि इसको जब पढ़ा जाता है तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, क्योंकि ये बोरिंग टाइप कर लेते हैं। अभी तो ये मान लो ऐसे जनरल बातें हैं, सॉलिड में बॉन्ड को बताया गया है, कैसे सॉलिड्स के पार्टिकल अरेंजमेंट होते हैं। लेकिन जब उसके बाद आप यूनिट सेल पढ़ेंगे, फिर क्रिस्टल्स पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। क्योंकि ब्लैक बोर्ड हमारा जो होता है 2000 डायमेंशनल का सेटअप होता है, हम उस पूरे कमरे को एक यूनिट सेल मान के चलेंगे। कमरे को क्या मान के चलेंगे, यूनिट सेल। इसी पूरे कमरे पे बेस्ड है पूरा चैप्टर हमारा। अपने माइंड में हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बनाएंगे और उसी यूनिट सेल पे पूरा काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कोवैलेंट और नेटवर्क पर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होता है, एटम्स। ये है कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है आपको पता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवैलेंट जो सॉलिड्स होते हैं। आप जनरली इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कोवैलेंट में
ज़्यादातर ये क्या होते हैं, सॉलिड और नॉन गैस और लिक्विड, बट बहुत रेयर केस में ये यूज होते हैं, सॉलिड फॉर्म में शो करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें एग्जाम्पल है डायमंड और क्वार्ट्ज एक्सेट्रा। वेरी हार्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो बहुत हार्ड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और यहाँ पर पुअर कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर ये सारे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ये क्या है, पुअर कंडक्टर। थर्ड, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कैटायंस एंड एनायंस है, और इसके बाद यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच जो है हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पोटेशियम सल्फेट भी है, एक्सेट्रा। हार्ड रिजिड हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हार्ड होते हैं, रिजिड मतलब कठोर होना, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कंडक्टर है इन फ्लूइड। चौथा आपका है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड जो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या है, इसका मेटालिक एटम्स, ठीक है। उसके बाद जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस, मेटालिक बॉन्ड। फिर उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे मेटल में कॉपर, आयरन एंड सिल्वर। फिर उसके बाद फिजिकल स्टेट में सॉफ्ट टू हार्ड। और ये आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है। ये आपका जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में जानकारी थी यहाँ पे आपके लिए। हम लोग इसके बाद जो स्टडी करने वाले हैं, हमारा टॉपिक होगा ये स्पेस लाइटिस एंड यूनिट सेल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में स्पेस लाइटिस और यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। नहीं तो उसके पहले हम एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम होता क्या है, डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स हम देखेंगे। 7 टाइप के क्रिस्टल आपको यहाँ पे देखने हैं, लेकिन जो स्टडी करना है क्रिस्टल आपका क्यूबिक क्रिस्टल हमको स्टडी करना है, जिसमें आपका क्या होगा, लेंथ ब्रीथ और हाइट 3 डायमेंशनल के अंदर सेम होती है, और इनके बीच जो इंटरफेशियल एंगल होता है वो भी क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, 3 एंगल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और बाकी तो क्रिस्टल्स इतना डिफिकल्ट है, कोई भी यूनिट सेल अगर मैं स्टडी करना चाहूँ तो सबसे सिंपल यूनिट सेल जो है क्यूबिक यूनिट सेल है, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे है, जो भी सिंपल यूनिट सेल है कोई भी, उसमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो केवल एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है एटम, ठीक है। कॉर्नर सिंपल यूनिट सेल में एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल के अकॉर्डिंग, एटम के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग यूनिट सेल 4 टाइप के होते हैं। और एक बात, जो क्रिस्टल आपका होता है ये टोटल जो है सेल के अगर पैरामीटर्स में देखा जाए, यूनिट सेल के पैरामीटर में और यूनिट सेल के पैरामीटर में, और उसके बाद आपके एटम के अरेंजमेंट के पैरामीटर में, दोनों में देखा जाए तो 14 टाइप के क्रिस्टल्स हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेविस लाइटिस। क्या बोलते हैं, ब्रेविस लाइटिस। लेकिन हमको यहाँ पे ओनली स्टडी जो करना है केवल यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल पे हमको स्टडी करना है। जो हमारा क्रिस्टल का सिस्टम वो क्या होगा, क्यूबिक होगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। अगर आपका साइड जो है कोई भी साइड डिफरेंट होगा तो उसमें स्टडी करना, पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। अगर इक्वल है तो उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।